आज हम आपका रिवीजन नंबर 2 यानी कि कौन बनेगा करोड़पति के अंतर्गत आपको इसमें जो कुछ क्वेश्चन जो पीछे दिए थे है ना चैप्टर नंबर 8 में, तो वो क्वेश्चन अभी हमने बनाए नहीं है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे हम हमेशा हर बार आओ करे 1 2 3 4 के क्वेश्चन बने रहते थे, अब हमको बनाना है ना। तो अभी हम थोड़ा बिजी थे इसलिए हम बना नहीं पाएंगे, तो हम भी बनाएंगे, लेकिन आप भी कोशिश करिएगा कि इन क्वेश्चनों को आप भी बनाएं और हमें सेंड करें, ठीक है। तो आज हम फिर से ये चैप्टर को एक बार पुनः पढ़ लेते हैं ना। इससे कई क्वेश्चन जो है हमारे जनरल नॉलेज में आते हैं, तो वो हमको फिर से पता चल जाएगा। देखिए यानी कहा, क्या आपने फिल्म स्नैपडॉग मिलेनियम देखी है? देखी भी होगी कई लोगों ने और कई ने नहीं। ये एक जो चैप्टर है आपका नाट्य रूपांतरण, नाटक के रूप में से बताया। क्या आपको उसका कोई गाना याद है? यदि हाँ तो गाकर सुनाइए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, क्लास तो है नहीं, वीडियो बना रहे हैं इसलिए ये थोड़ा सा आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पर है कौन बनेगा करोड़पति का एक सेट। एक ओर सीधी पंक्ति में प्रतिभागी कुर्सियों पर बैठे हैं, सबके सामने कंप्यूटर है, सब उनके सामने हॉट सीट है। अमिताभ बच्चन का प्रवेश, कमरे का फोकस अमिताभ बच्चन पर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, देखिए। देवी और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का कौन बनेगा करोड़पति में स्वागत है। हम सबसे पहले खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। खेल के नियम तो आपको पता ही है। खेल आरंभ करने से पहले मैं आपको आज के प्रतिभागियों का परिचय करवा दूं। आज कुल 6 प्रतिभागी हैं, इसी प्रकार से वो बोलते हैं ना, आपने देखा भी होगा, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं। सबसे पहले हम आपसे इनका परिचय करवाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए बोलते हैं, मैं सबसे पहले आपका परिचय उन मोहतरमा से करवाना चाहता हूँ जो कोने में बैठी और असम से आई है। मोहतरमा, आप अपना परिचय दीजिए। तो वो क्या बोलती है, उसका नाम है मामूनी। हमारा नाम मामूनी बरुआ है, हम असम के दिसपुर से आया है, यानी कि जो असम राज्य है उसके दिसपुर से आया है। ये असम का राजधानी है, यानी उन्होंने क्या बोली, तो हमको यहाँ पर क्या पता चला कि असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है ना। हमको पहले से भी पता रहता है, जैसे हम ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में, तो लेकिन हम यहाँ पर एक बार रिपीट हो जा रहा है हमारा। अब उन्होंने क्या बताया, हम नृत्य शिक्षिका हूँ, बच्चों को हम नृत्य सिखाता है, यानी कि वो टीचर है और डांस सिखाती है। फिर बोले बहुत सुंदर, एक तो आप शिक्षिका हैं और ऊपर से आप नृत्य भी करती हैं, वाह। वैसे आप कौन सा नृत्य सिखाती हैं? तो मामूनी क्या बोली, बिहू। तो आप समझ में आ गया कि असम में कौन सा नृत्य किया जाता है, बिहू, है ना। यह असम का पारंपरिक नृत्य है, पुरुष और महिलाएं साथ मिलकर इस नृत्य को करते हैं। यह खुशी का नृत्य है जो हमारे प्रमुख त्योहार बिहू से संबंधित है। यानी कि असम में कौन सा नृत्य किया जाता है, बिहू, और यह क्या है, प्रमुख जो त्योहार है बिहू, उसके नाम पर इसको रखा गया है। फिर उन्होंने बोला, आपके कहने का मतलब है बिहू एक नृत्य भी है और त्योहार भी है, यानी कि नृत्य का नाम दे दिया गया और एक वो त्योहार है। अब देखिए वो क्या बोलती है, जी ये त्योहार भी है, नृत्य भी और गीत भी है। रंगोली बिहू या बोहाग बिहू हमारा प्रमुख त्योहार है। इसी अवसर पर रंगोली बिहू या बोहाग बिहू, है ना, इसी अवसर पर बिहू गीत गाया जाता है और उस पर नृत्य किया जाता है। यह कृषि से संबंधित त्योहार है। मौसम की पहली फसल भगवान शिवराई को अर्पित किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि भगवान जो है उनको फसल भगवान शिवराई को अर्पित किया जाता है, यानी कि ये जब फसल की कटाई वगैरह जो होती है तब यह त्योहार मनाया जाता है और किया जाता है। फिर बोले, अरे वाह मामूनी जी, आपने हमें अपने बारे में, बिहू के बारे में बहुत कुछ बताया। अब आपसे बिहू जरूर सीखेंगे और साथ में नृत्य भी करेंगे। तो उन्होंने बोली, जी जरूर, ये मेरा सवाल। तो यहाँ से हमको कितने क्वेश्चन बन गए, असम की राजधानी दिसपुर, उसके बाद उसका वहां का नृत्य बिहू, 2 और है रंगोली बिहू और बोहाग बिहू, और ये क्या होता है, कृषि से संबंधित त्योहार है ये, है ना। मौसम की पहली फसल जब यहाँ पर होती है तब यह त्योहार मनाया जाता है, नृत्य किया जाता है। अब देखिए दूसरे, अब वो बोलते हैं, अब हम आपका परिचय अपने दूसरे प्रतिभागी से कराना चाहते हैं। वे देश के ऐसे प्रदेश से आए जिसने दुनिया को जनतंत्र, जन यानी लोग और तंत्र यानी शासन, है ना, यानी कि जनता का शासन और वीरता का पाठ पढ़ाया, जो आज भी देश के लिए सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी पैदा करता है। जी हाँ, बिहार की बात करें, यानी सबसे अधिक प्रशासनिक अधिकारी कहाँ से आते हैं, होते हैं, बिहार में होते हैं, है ना। तो उन्होंने उस
उनका नाम है सतीश। बोले जी मेरा नाम सतीश कुमार, मैं बिहार के जीरादेई, यानी बिहार का एक राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है जीरादेई, है ना। जीरादेई जो सिवान जिले में, मतलब एक स्थान है, और वो किस जिले में है? सिवान जिले में, जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि बिहार का एक ऐसा जिला जिसके गांव से हमारे प्रथम राष्ट्रपति का जन्म हुआ था। तो अगर हमने पढ़े हैं अच्छे से तो हमको क्या पता चलेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवान जिले के जीरादेई में। और ये कहाँ पड़ता है? बिहार में, जहां पर बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, है ना, वहां से उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। अब बोला जी मैं वहीं से आई, आप अपने बारे में बताइए। जी मैं IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। ये क्या होता है? तब फिर उन्होंने बताया भारत की प्रशासनिक सेवा के लिए एक परीक्षा होती है जिसे संघ लोक सेवा आयोग आयोजित करता है। इसमें स्नातक परीक्षा, स्नातक मतलब जब हमने 12th क्लास पास कर ली उसके बाद कॉलेज की जो 3 क्लास होती है उसको बोला जाता है स्नातक, है ना। तो ये स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर के बाद ही हम प्रशासनिक सेवा के लिए एग्जाम दे सकते हैं। ये परीक्षा 3 स्तरीय होती है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी ही देश की सिविल और पुलिस सेवा के नंबर 1 अधिकारी बनते हैं। तो ये भी आप लोगों ने जाना है ना। अब उसके बाद वो चले जाते हैं। अब तीसरा है यहाँ पर, अब मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूँ जो देश के सबसे खूबसूरत प्रदेश केरल से आई है। अभी तक हमने असम, बिहार, केरल, ठीक है, जो विश्व भर में गरम मसालों और नारियल के लिए जाना जाता है। यानी कि केरल किसके लिए जाना जाता है? गरम मसालों और नारियल के लिए। तो उनका परिचय वो बोलती आई एम श्रीदेवी फ्रॉम अलपुरिया केरला, है ना। मैं केरला से आई हूँ और उसका नाम है श्रीदेवी। ये फिल्म वाली श्रीदेवी नहीं है, ये कोई और है और उनका नाम है श्रीदेवी। बहुत ही खूबसूरत नाम है। अब वो बोलती हैं इस नाम की एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हुई है, क्या आप उन्हें जानती हैं? तो वो क्या बोलती है? जी थोड़ा थोड़ा, उनकी कई फिल्में भी देखी है मैंने। आप अपना परिचय हिंदी में देगी तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा। जी कोशिश करेगा। मैं बैंक में अकाउंटेंट है ना। ये देखिए ये क्या है? बैंक में अकाउंटेंट। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पति भी बैंक में जॉब करता है। अरे वाह, फिर तो आप दोनों के पास बहुत पैसा होगा, बैंक में तो बहुत पैसा होता है। तो वो बोली ओ हमारा नहीं, पब्लिक का पैसा। यानी वो बोलती है बैंक में तो मैं काम करती हूँ लेकिन वो पैसा हमारा नहीं है, पब्लिक का है, लोगों का। हम केवल उसका हिसाब किताब रखते हैं, इसके लिए हमको वेतन मिलता है। फिर उन्होंने बोले मैं तो समझता था कि बैंक वालों के पास बहुत पैसा होता है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पर हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा, असम के बारे में, असम राज्य के बारे में, फिर बिहार के बारे में, फिर उसके बाद केरल के। अब हम अगले प्रतिभागी की तरफ आते हैं। अब हम आपका परिचय गुरुओं, कवियों, कलाकारों की भूमि पश्चिम बंगाल से आई सुकन्या चटर्जी से करवाना चाहते हैं। अब वो बंगाल राज्य के बारे में, है ना, जिनका प्रिय मिष्ठान रसगुल्ला और संदेश। यानी बंगाल का प्रिय मिष्ठान क्या है? ये यहाँ से हमको क्वेश्चन मिला कि रसगुल्ला है ना। जो नृत्य भी बहुत अच्छा कर लेती है और गाना भी गा लेती है ना। ये 4 प्रतिभागी हो गए। पहला असम, दूसरा बिहार, तीसरा केरल और चौथा बंगाल, ठीक है। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुकन्या है, मैं कोलकाता से आई हूँ। मेरे बारे में अमित दादा ने बहुत कुछ बोल दिया। अब हम क्या बोलूं? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ, है ना। और मेरा नृत्य मेरा शौक है, मैं गीत भी गाती हूँ। अभी तक मेरा एक एल्बम आ चुका है ना। ये सुकन्या का, ठीक है। वाह, नृत्य और संगीत तो बंगाल की मिट्टी में। हम आपका नृत्य भी देखेंगे, संगीत भी सुनेंगे, है ना। तो ये हमारी शुभकामना है कि आप यहाँ से बहुत सारी धनराशि, ये इस प्रकार से अमिताभ बच्चन बोला। अब हम देखेंगे 5वां, है ना। अब हम आपका परिचय महात्मा गांधी की धरती से आए अमरेश पटेल से कराना चाहते हैं। ये गुजराती खाने का ठेला लगाते हैं, यानी जो है बताया गया कि महात्मा गांधी कहाँ के थे? गुजरात, है ना। इनके ठेले पर तमाम, तो 5 हो गए। एक सबसे पहले अपन ने पढ़े क्या? असम, उसके बाद बिहार, केरला, बंगाल और उसके बाद ये गुजरात, है ना। इनके ठेले पर गुजराती पकवानों का आनंद लिया जाता है। अब अमरेश जी स्वयं अपने बारे में बताएंगे। सभी भाइयों को जय श्री। अमरेश बोले मैं बोले तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है। गुजरात की राजधानी क्या है आपको पता चली यहाँ पर? अहमदाबाद, है ना। पहले से भी हम जानते हैं लेकिन एक बार हमारा क्या हो जा रहा है? रिपीट हो जा रहा है। बोले तो गुजराती खाने का ठेला लगाता हूँ। मेरे ठेले पर बड़े बड़े लोग गुजराती खाने का स्वाद लेने आते हैं। आपके ठेले पर बोले तो कौन से गुजराती व्यंजन है? तो उसने क्या बताया? देखिए
ढोकला, फाफड़ा, खांडवी, थेपला और दाल ढोकली की बहुत मांग है। अब मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है कि गुजराती व्यंजन कौन कौन से, तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा। वैसे मेरी दाल ढोकली बहुत प्रसिद्ध है, इसकी मांग भी बहुत है। ये स्वादिष्ट तो है ही, बोले तो इससे पेट भी भर जाता है। पूरे गुजरात में यह बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से दाल ढोकली खाने मेरे ठेले पर आते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आप जरूर आऊंगा। अब हम छठवें प्रतिभागी की ओर जाते हैं, है ना। असम हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, केरला हो गया और गुजरात हो गया। अब अगले में देखिए, अपने छठे प्रतिभागी जो वर्ष 2000 में अस्तित्व में भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ से आए। अब हम छत्तीसगढ़ में आ गए। पहले यह राज्य मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, है ना। यहाँ पर कभी छत्तीसगढ़ अर्थात दुर्ग पाए जाते थे। दुर्ग मतलब किले, है ना, इस कारण इसका नाम छत्तीसगढ़। गढ़ मतलब किला, 36 मतलब 36, है ना। तो स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ से आए मनोज कुमार का, ठीक है। अब हमको यहाँ पर पता चला कि छत्तीसगढ़ नाम क्यों पड़ा, बहुत सारे यहाँ पर किले थे। 36 मतलब बहुत सारे, है ना, और गढ़ मतलब किला। मैं पौराणिक राज्य कौशल से आया हूँ। इसको पुराना नाम, इसका पौराणिक राज्य क्या बोला गया है, दक्षिण कौशल, जिसे अब छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। हमारे राज्य को धान का कटोरा भी कहते हैं। किसको, छत्तीसगढ़ को। क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ चावल की उपज सबसे ज्यादा होती है। यह श्रृंगी जैसे ऋषि मुनियों की भूमि है, ठीक है। अब ऋषि मुनियों की भूमि कौन सी है, तो हमको बताना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ जी। अब आप अपने बारे में कुछ बताइए। फिर वो बोला मेरे साथ मेरी धनपति विशाखा आई है। जी नमस्कार, है ना। इस मंच पर पहुंचे उन लोगों। उसके बाद चले विशाखा जी को बहुत अच्छा लगा, फास्ट फिंगर। ये इस प्रकार से चैप्टर जो है आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोलता है आखिरी में उनसे, देवीय सज्जन आपके लिए प्रश्न रहा। इन सभी राज्यों को उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब क्रम जमाए, है ना। तो अब उन्होंने क्रम जमाया। तो सबसे पहले जम्मू, दक्षिण से पश्चिम की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बोला है। सबसे पहले ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, है ना, सीधे हाथ तरफ पूर्व और इधर पश्चिम। तो ठीक है, अब इसको इन्होंने जमाया। तो क्या हुआ, सबसे पहले जम्मू, पटना, है ना, त्रिवेंद्रम और फिर भोपाल, ठीक है, सही क्रम। जम्मू, पटना, भोपाल, चेन्नई और त्रिवेंद्रम। सबसे पहले कोलकाता से आई सुकन्या ने जवाब दिया। इस प्रकार हमने यहाँ पर कितने राज्यों के बारे में पढ़ा, 6 लोग आए थे। 6 राज्य, असम, बिहार, बंगाल, केरल, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बारे में। तो बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त हुई। कहाँ कौन सा नृत्य होता है, कौन से खाने की चीज अच्छी होती है, कहाँ पर किले हैं, है ना। अब हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए सबसे पहले प्रश्न, सबसे पहला क्वेश्चन है, इस मुहावरे में सही शब्द भरिए। तो खालिस्तान, दिन की चांदी, फिर अंधेरी रात। तो 4 दिन की, ऐसा बोला जाता है, 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश। अब देखिए ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको कल एक टेस्ट पेपर भेजेंगे, है ना, कल या परसों में जो भी। तो दोनों चैप्टर आपको करना है तैयार। कल हमने 7वें चैप्टर का रिवीजन कराए थे और आज 8वें चैप्टर का। 7वां चैप्टर आपका मतलब कल क्या था आपका, कृपया गंदा मत कीजिए, कौन बनेगा करोड़पति। तो दोनों चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये जो है इसमें पीछे क्वेश्चन नहीं है, आओ करें। तो हम अंदर के क्वेश्चन आपको देंगे, तो आपको जो है उसके आंसर लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा आखिरी टेस्ट होगा, क्योंकि उसके बाद तो एग्जाम का जो पेपर है वो तो वहीं से आएगा। तो आप फिर पूरे चैप्टरों की तैयारी करेंगे, है ना, यानी 1 से लेके पूरा 8 तक, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, भारत के किस राज्य को भारत का दिल, मध्य प्रदेश को। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है, क्रिकेट। इनमें से कौन सा पदार्थ केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, पानी। किस भारतीय शासक को अदम्य साहसी कहा जाता है, तो महाराणा प्रताप को। इनमें से कौन सा फसल का प्रकार नहीं है, धान, ठीक है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शः दीप्तम् भगवद गीता से लिया गया है। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को इनमें से किस नाम से पुकारा जाता है, तो रामानुज, है ना, यानी राम के कौन है, ये अनुज है, मतलब भाई है ना। इनमें से क्या दाब प्रेशर की एसआई इकाई के साथ साथ कंप्यूटर की एक भाषा का भी नाम है, पास्कल। इनमें से कौन सा खनिज दूध, दाल और चूना पत्थर में मिलाया जाता है, तो कैल्शियम। इनमें से किस प्रधानमंत्री का जन्म उस वर्ष हुआ था जिस वर्ष हमारा देश गणतंत्र बना, नरेंद्र मोदी, है ना। इनमें से क्या एक प्रकार का सिल्क फैब्रिक नहीं है, कॉटन। भारत के किस राज्य के नाम पर 2 बैंकों के नाम है, पंजाब। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग।
फिर इनमें से किसको 1910 में 50 वर्षों की काला पानी की सजा दी गई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर, श्यामा प्रसाद बनर्जी और जवाहरलाल नेहरू। तो उसमें से क्या आंसर होगा? विनायक दामोदर। अब देखिए यहाँ पर है, इसको भी आपको पढ़ना है। कौन बनेगा करोड़पति का जो परिचय है उसमें कौन बनेगा करोड़पति को संक्षेप में क्या बोला जाता है? केबीसी, है ना। यह भारत का में टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला सबसे लोकप्रिय रियलिटी गेम शो है। रियलिटी मतलब वास्तविकता को लिए हुए, है ना। इसके सूत्रधार भारतीय फिल्म उद्योग के महानायक अमिताभ बच्चन है, ठीक है। इस शो के निर्देशक सिद्धार्थ बसु हैं, जो पहले दूरदर्शन पर क्विज टाइम नामक गेम शो चलाते थे। इनके ही निर्देशन में कौन बनेगा करोड़पति गेम शो इतिहास रच चुका है। इसका पहला प्रसारण 2000 में था। इनमें से कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है और पूछे गए प्रश्न के उत्तर देकर इनामी राशि जीत सकता है। बिहार के मोतिहारी जिले के सुशील कुमार ने पहले सत्र में 5 करोड़ की धनराशि जीती थी। यह कार्यक्रम सोनी टेलीविजन पर प्रसारित होता है। इसी शो के आधार पर एक फिल्म बन चुकी है जिसका नाम है स्लमडॉग मिलियनेयर, जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो ये देखिए, ये जो हमारा पहला इसमें सबसे चैप्टर शुरू जब हुआ था इसमें क्वेश्चन थे, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको दोनों चैप्टर आज क्या करना है? तैयार करना है। और कल हम आपके क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, कल या परसों में। तो आप लोग उसे टेस्ट के रूप में देना है। आपको टेस्ट मतलब कि हम अपनी तरफ से टेस्ट ले रहे हैं, आप बढ़िया इसकी तैयारी करो। पीछे के क्वेश्चन बनते हैं तो बनाइए, और दोनों चैप्टर आपको तैयार करना है और टेस्ट लेंगे हम, है ना। तो वो हम अपनी तरफ से लेंगे, बाकी फिर उस एग्जाम की तैयारी के लिए जो तैयारी करोगे तो वो क्वेश्चन वहीं से आएगा। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं।